देखिए, हमारा तो मानना है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। लेकिन वहीं पे यदि अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुआ है, कोई पेपर लीकेज है, इस तरह की कोई भी सूझ आती है, तो किसी भी सरकार का आपको इस पे फेयर सख्त से सख्त निर्णय लेना ये उनके लिए काफ़ी आवश्यक होता है। उन्होंने लिया है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जो लाखों स्टूडेंट हैं उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ पूरी साल पढ़ाई की है, और इस तरह की घटना होने के बाद उनका मन टूटता है, स्ट्रेस आता है, जिस वजह से उन्हें फिर से इस पेपर को देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और मेंटल स्ट्रेस की वजह से उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स का भी सामना इस जगह पे करना पड़ता है। वहीं जो डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स रीअटेम्प्ट करने में तो नहीं आएगी। तो हमारा सरकार से निर्णय है कि आगे कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो फेयर प्रैक्टिस करे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन का यूज करे, और जो भी एजेंसियां इसमें इंक्लूडेड है वो इस पे पहले से अभी से ही आगामी सालों के लिए काम करे। क्योंकि पिछले कई सालों से ये देखने को मिला है आपको कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार हो रही है। लेकिन जो पिछले बार जो समस्याएं हुई थी तो बच्चे का ये मानना था कि नहीं, पेपर लीक हो गया तो किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नंबर मिला। तो इस बार जो अगर इस तरह की चीजों को लेकर रीअटेम्प्ट की जा रही है तो वो बातें नहीं रहेगी। तो हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जल्दी वो अपना क्लियर कम्युनिकेशन बच्चों के बीच में ला दे और डेट्स को अनाउंस कर दे, ताकि ये भी अपने क्लियर माइंडसेट के साथ फिर से एग्जाम देने की पूरी प्रयास करे। आगे वैसा एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बच्चों के लिए क्या? देखिए, हम जो संस्थान में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आज भी हमारी बातचीत कई बच्चों से हुई और कई विभिन्न शहरों के बच्चों से बातचीत हुई ऑनलाइन की मदद से। तो जो भी बच्चे फिर वही कहेंगे जो डिसिप्लिन्ड हैं, कंसिस्टेंट हैं, पूरी साल जिन्होंने पढ़ाई किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व किया है, तो वो कोई एक दिन के लिए पढ़ाई नहीं किए हैं, है ना। ये एग्जाम खत्म हुआ और वो सब भूल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा जो उनका कंसिस्टेंसी है उसमें प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेस आएगा, लेकिन जो डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं वो फिर से एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ले। यदि कोई गलती अगर रह गई थी एग्जाम देने में, कोई अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ गई थी, तो अगली बार उसको सुधार करके और भी ज्यादा नंबर वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे सरकार को भी ये वादा करना होगा कि आगे आने वाले टाइम में जो एक डेट होता है, जैसे चुनाव का एक समय होता है, तो सारी पार्टी तैयारी उस चीज को लेकर लग जाती है, और जैसे ही उस डेट को जब वोटिंग हो जाता है तो सब रिलैक्स हो जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग भी किसी काम को जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस काम को कार्यरत करने के बाद एक माइंड में रिलैक्सेशन आ जाती है, तो वो रिलैक्सेशन को फिर से रिबूस्ट करने में जो परेशानी होती है वही एक स्ट्रेस का वजह बनेगा। वरना जो बच्चे भी पढ़ाई लिखाई किए हैं उनको पेपर देने में तो कोई परेशानी नहीं आएगी। उन बच्चों के लिए क्या खास छोटा सा टिप्स देना चाहते हैं? हम उन बच्चे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बताना चाहेंगे, देखो, तुम्हारा गोल था नीट क्रैक करना, तुम्हारा गोल था एम्स कॉलेज में जाना, जिसके लिए तुम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे हो। हमेशा अपना गोल याद रखना। ये प्रॉब्लम आई है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आगे भी प्रॉब्लम आ सकता है। याद करो, जब आप किसी भी हमारे संस्था में जब पढ़ने आए थे और क्लास 11th में थे, डे 1 रिजल्ट नहीं कर पा रहे थे, स्कोर नहीं कर पा रहे थे, फिर आपके पास परेशानी आई। इस 2 सालों में आपको क्लासरूम में भी बहुत परेशानी आई, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, उसमें भी कई सारी परेशानी थी, तो आपने सारे परेशानियों का सामना करके नीट के गेट तक पहुंचे। अब एक बार आपको फिर से समस्या आ गया, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर ये लेते हो और इस बात को यदि समझते हो, तो आपको मैं स्वस्थ करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और आप अपने गोल पे फोकस करो कि जहां आपको पहुंचना था उसमें ये माइंडसेट बनाओ कि आगे भी अगर 2, 4, 5 परेशानी आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सबका सामना करके हम वहां पे पहुंच ही जाएंगे। और सारे लोग बाकी काम कर रहे हैं कि आपके साथ आगे इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हां, मैं ये मानता हूं कि जो अनफेयर प्रैक्टिस हुआ है और जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठ रही है, पेपर लीकेज को लेकर सवाल उठ रही है, तो सरकार या उनसे कोई भी संबंधित एजेंसी ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल लेना चाहिए, और आप लोगों के लिए ही ये बहुत पॉजिटिव है।